Hello students, I hope you all are safe and healthy. Ajit Singh from Colonel's Bradland Public School will teach you computer of grade 5. So dear student, this is a part 2 video for the chapter 3 working with the tables. So let's start with a new topic, modifying a table. After entering data in a table, you can make the changes in the data as needed. आपको चेंजेस करने होते हैं डेटा एंटर करने के बाद. सो यू कैन इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स और सेल्स इन द टेबल अकोमोडेट इन अ न्यू कंटेंट. तो आप रो और कॉलम इंसर्ट करना होता है. सिमिलरली यू कैन डिलीट अनवांटेड रोज कॉलम्स और सेल फ्रॉम अ टेबल. ऐसे ही आप डिलीट भी कर सकते हैं कॉलम और रोज को. सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेबल मैनुअली बाय यूजिंग द टेबल रिसाइज हैंडल. But Word also offers a ready-made solution to resize the table. Just like resizing of a table can be done by AutoFit. AutoFit option के थ्रू आप resize कर सकते हैं. That offers flexibility to automatically resize the column width based on the different criteria. देखते हैं कैसे. So you can set the table width based on the window size or convert it back to use to fix size. So click on the drop down arrow of auto fit button in the cell size group on the layout tab. Layout tab के अंदर से ऑटो फिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे. इट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग 3 ऑप्शन. या इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे. पहला होगा ऑटो फिट कंटेंट्स का. इसमें क्या होता है, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द डेटा. ये डेटा के अकॉर्डिंग जो भी डेटा एंटर किया गया उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है. ऑटो फिट विंडो का ऑप्शन होता है सेलेक्टिंग द ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो. जो भी मार्जिन सेट होते हैं विंडो में उसके अकॉर्डिंग सेट करता है. अगला है फिक्स्ड कॉलम विड्थ. द कॉलम विड्थ गेट्स फिक्स्ड एंड द रैप्ड इन द सेम सेल. एक ही सेल में रैप्ड होगा टेक्स्ट जो है, और कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स रहेगी. व्हेन यू क्लिक ऑन द टेबल, जब भी आप टेबल में क्लिक करेंगे यू नोटिस अ प्लस साइन एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर. अपर लेफ्ट कॉर्नर पे एक प्लस साइन होगा. दिस इज़ कॉल्ड द टेबल मूव हैंडल. इसे हम टेबल मूव हैंडल बोलते हैं. इससे आप टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं एक ही पेज में. अ स्मॉल hollow square at the bottom right corner of the table is called the table resize handle. ये टेबल resize handle होता है. इसके थ्रू हम टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं. This handle is used to resize a table. Let us know how to inserting a columns, rows and rows in a table. While creating and making entry in a table, you might need to add columns, rows between. देखिए, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं. तो वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड अ न्यू कॉलम टू राइट और लेफ्ट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कॉलम एंड इंसर्ट रोज above or below the selected row. So to add a new column, select the column by clicking on its top border adjacent which you want to insert a new column. आप सेलेक्ट कर लें किस कॉलम के साथ आपको नया कॉलम चाहिए. द टेबल टूल्स टैब appears on the ribbon. So click on the layout tab under it. So select either the left insert left or insert right button in the row and column group. So an empty column gets inserted in the table as per as the chosen option. जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे तो एक एम्प्टी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली सेलेक्ट अ रो एंड देन क्लिक आइदर ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप ऑन द लेआउट टैब टू इंसर्ट अ न्यू रो. ऐसे ही आप एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं अबव और बिलो के थ्रू, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसके थ्रू. नेक्स्ट, सेलेक्ट्स अ मैनी कॉलम्स और अ रोज एज यू वांट टू ऐड इन अ टेबल एंड देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्शन, click on the insert tab and choose the desired option from the cascading menu. तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी इंसर्ट करा सकते हैं कोई भी कॉलम, जो भी आपको जितने चाहिए उस हिसाब से. डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, ये भी सेम वैसे ही है जैसे इंसर्ट करने का है, वैसे डिलीट कर सकते हैं आप. सो करना कुछ नहीं है आपको. सेलेक्ट द रो और कॉलम
that you want to delete and click on the layout tab under the table tools menu. Table tools menu के अंदर layout tab होगा, तो select the delete button. इन द रोज़ एंड कॉलम ग्रुप, रोज़ एंड कॉलम ग्रुप में आपको डिलीट का ऑप्शन चुनना है. अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स, उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे. चूज़ द डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स, उनमें से रो डिलीट करें या डिलीट कॉलम डिलीट करें, उसमें से चूज़ करना है होता है आपको. सिंपली राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रो और कॉलम दैट यू विश टू डिलीट एंड सेलेक्ट द डिलीट रो डिलीट कॉलम ऑप्शन. जब भी आपको राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन होता है सेम वैसे ही जैसे आपने इंसर्ट किया था. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इजी. क्विक व्यू फॉर यू. प्रेस शिफ्ट प्लस del की combination to delete the selected rows and columns from the table. Next one is formatting a table. टेबल को कैसे फॉर्मेट करते हैं? सो फॉर्मेटिंग अ कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ टेबल. पूरी टेबल का अपीयरेंस चेंज हो जाता है. ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, जब भी आपने टेबल क्रिएट करी, सो यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल. टेबल स्टाइल्स इज एन इनबिल्ट फैसिलिटी. टेबल स्टाइल्स पहले से ही इनबिल्ट फैसिलिटी है अपीयरेंस चेंज करने के लिए. कलर्स है, बॉर्डर है और टेबल है इसके लिए. सो क्लिक ऑन द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट. उस टेबल पर क्लिक करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं. अंडर द टेबल टूल ऑन द डिज़ाइन टैब. टेबल टूल के अंदर आपको डिज़ाइन टैब मिलेगा. सेलेक्ट द डिज़ायर्ड स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स ग्रुप. अपने अकॉर्डिंग अपना जो चाहते हैं वो डिज़ायर्ड स्टाइल सेलेक्ट करें टेबल स्टाइल ग्रुप से. आफ्टर दैट आपको करना क्या है, यू कैन ऑल्सो गेट मोर स्टाइल ऑप्शन. आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिलते हैं फॉर योर टेबल बाय क्लिकिंग द मोर ड्रॉप डाउन एरो. मोर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारी टेबल स्टाइल गैलरी निकल के आती है. उसमें से अपनी डिज़ायरेबल जो भी आप चाहते हैं अपना जो चूज़ कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग. सो वी कैन ऐड a row or a column in a table by clicking on the plus sign, which appears when we place a mouse pointer over the intersection line between the rows or a column. Then changing column width. आप column width कैसे change कर सकते हैं? इसका भी बहुत सिंपल तरीका है. So you can resize the column width either by using the option available on the layout tab by using the mouse pointer. माउस पॉइंटर की हेल्प से लेआउट टैब के अंदर आपको सेलेक्ट द कॉलम हुज जो आपको इसका विड्थ आपको चेंज करना है. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब पर क्लिक करिए एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ बटन इन द टेबल ग्रुप. टेबल ग्रुप में आपको प्रॉपर्टीज़ के बटन पर क्लिक करना है. द टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा. क्लिक ऑन द कॉलम टैब. कॉलम टैब पर क्लिक करें. देन प्रेफर्ड विड्थ आप चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है. नाउ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. कॉलम विड्थ को घटाना है या तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्पिन एरो और टाइप इन द स्पेसिफिक वैल्यू टू द सेट विड्थ एंड क्लिक ओके. जैसे आप करेंगे आपको ओके करना है. सिमिलरली यू कैन चेंज द रो हाइट. आप जैसे ही आप रो हाइट चेंज कर सकते हो सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जाइए, वहाँ पर रो के टैब पर क्लिक करिए. फिर आपसे उसके अंदर आप अपनी वैल्यू लिख दीजिए या फिर इंक्रीज और डिक्रीज करिए. देन ओके. तो सेम वैसे रो का भी हो जाएगा. ये भी बहुत सिंपल है. नो द फैक्ट. सो स्टूडेंट्स, द कॉलम विड्थ एंड रो हाइट कैन बी यू क्विकली चेंज्ड बाय प्लेसिंग द माउस पॉइंटर और द कॉलम बॉर्डर और रोज बॉर्डर एंड ड्रैगिंग द डबल हेडेड एरो. आप ऐसे ही रो कॉलम लाइन पर लेकर के जाइए, डबल हेडेड एरो हो जाएगा. तो आप उसे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प. जैसे ही आप माउस को कॉलम लाइन पे या फिर रो की लाइन पे लेके जाते हैं तो वहाँ से